चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये तीनों किंगडम हम खत्म कर चुके हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लासिफिकेशन, हम पढ़ रहे हैं आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन, है ना। आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इनका जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने देखा था इसमें कितने किंगडम होते हैं, 5 किंगडम होते हैं। पहला था आपका मोनेरा, पहला किंगडम था मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था आपका प्लांटी और पांचवा था एनिमैलिया। ये 5 किंगडम हमने पढ़ रखे थे, है ना। ये पांचों किंगडम ये इस क्लासिफिकेशन में आते हैं। किसके क्लासिफिकेशन में? आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में। इन पांचों किंगडम की अगर मैं बात करूं तो मोनेरा हम पढ़ चुके हैं जो कि बैक्टीरिया का किंगडम है। प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं जिसमें आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। एक मिनट, जिसमें क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। और आपके इन तीनों में क्या आते थे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अभी तक हमने मोनेरा किंगडम को पढ़ लिया है। अभी तक हमने कौन कौन से किंगडम पढ़ लिया है? हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया। प्लांटी और एनिमैलिया की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में प्लांटी का एक अलग चैप्टर है, एनिमैलिया का एक अलग चैप्टर है। अभी हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकेंड चैप्टर। प्लांटी वाले किंगडम आपका 3rd चैप्टर में दे रखा है और एनिमैलिया आपका 4th चैप्टर में दे रखा है। तो वहां पे हम प्लांटी और एनिमैलिया किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में बस हमें यही तीनों पढ़ना था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पढ़नी है। आर.एच. विटेकर ने तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रह गए थे जो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आए, किसी भी किंगडम में नहीं आए। अब वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं देखना। वो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन और एक होता है प्रायॉन्स। इन चारों को इन्होंने किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा है। इन चारों के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी भी किंगडम से नहीं मिलते। तो आर.एच. विटेकर का ये ड्रॉबैक था कि इन चारों को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए किसी भी किंगडम में, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इन चारों को अलग से पढ़ने वाले हैं। हमने ये 3 किंगडम पढ़ लिए, ये दोनों हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बच गए हैं ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लो वायरस। मैं इरेज कर रही हूँ इसे, इसमें कुछ नोट करना तो है नहीं। पहली हेडिंग डालो वायरस, या फिर एक काम करो, एक लाइन लिख दो, ड्रॉबैक ऑफ आर.एच. विटेकर। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो, आर.एच. विटेकर, R.H. Whitaker did not classified some organisms in any category। आर.एच. विटेकर ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसको किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया। जैसे अभी अभी हमने देखा, पहला लिख लो वायरस, वायरस को उन्होंने किसी भी किंगडम में नहीं रखा था। दूसरा हम बात करें तो वो वायरॉइड्स, और तीसरा अगर हम बात करें प्रायॉन, और चौथा है आपका लाइकेन, ठीक है। इन चारों को उन्होंने किसी भी किंगडम में नहीं रखा था, ना प्लांट में, ना एनिमल में, ना फंजाई में, ना मोनेरा में, ना प्रोटिस्टा में। तो इन चारों को हम क्या करने वाले हैं? अलग से पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग आपको डालनी है वायरस। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो वायरस,
वायरस क्या होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों उसको क्लासिफाई नहीं किया जा सका, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो हेडिंग डालो वायरस। हेडिंग डाल लो वायरस। वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस आपके कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीव हैं जिनको ना पूरी तरह से लिविंग कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरह से हम उसे नॉन लिविंग कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि वायरस अगर ऐसे ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी के बॉडी के अंदर वो चला जाता है, किसी होस्ट के अंदर चला जाता है, तब हम उसे क्या कहने लगते हैं? लिविंग कहने लगते हैं, तब हम उसे कहते हैं जीवित है। एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो ये एक आदमी है, मान लेना प्यारा सा आदमी है ये, ठीक है, हंसता मुस्कुराता आदमी है, ये आपका हंसता खेलता एक आदमी है सपोज करो, और यहाँ पे एक गंदा सा क्या आ रहा है? वायरस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? वायरस आ रहा है। चलो अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है? वायरस है, ठीक है। ये क्या है? आपका वायरस है, मान लो ये वायरस है, और ये क्या है? ये आपका ह्यूमन है। सपोज करो ये वायरस ऐसे ही बॉडी के बाहर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? वो रहेगा डेड की तरह, डेड की तरह रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी आदमी के बॉडी के अंदर आया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वायरस इस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? वो लिविंग हो जाएगा। बात समझ में आई? बाहर रहता है तो डेड की तरह, कोई भी काम नहीं करता है, जैसे कि एक डेड चीज पड़ी होती है, जैसे आपकी कुर्सी चेयर पड़ी होती है, कुछ नहीं काम करते, वैसे वो डेड रहता है। लेकिन जैसे ही किसी जीवित व्यक्ति के अंदर वो चला आता है, तो वो कैसा बिहेव करने लगता है? लिविंग की तरह। वो फंक्शनल हो जाता है, वो अपनी जैसे लिविंग बीइंग सारे फंक्शन करते हैं, वैसे ये भी करने लगता है, ठीक है। कि क्या करने लगता है? अपना रिप्रोडक्शन करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? वायरस कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि बीच की कड़ी है, किसके? डेड और लिविंग के। डेड मतलब नॉन लिविंग, और लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग कह सकती हूँ मैं इसे, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की क्या है? ये कड़ी है। इसलिए वायरस को हम कहते हैं वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे, ये चीज आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मन करे तो बना लो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, फिर मैं इसे इरेज करती हूँ। इस लाइन को जरूर नोट कर लो। ओके, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। वायरस की अगर डिस्कवरी की बात करें कि वायरस ढूंढा किसने था, तो वायरस को पहली बार डिस्कवर किया था इवानोवास्की ने। डिस्कवर्ड बाय इवानोवास्की। इवानोवास्की एक साइंटिस्ट थे, इवानोवास्की। उन्होंने क्या किया था? पहली बार वायरस को डिस्कवर किया था। और कहाँ डिस्कवर किया था इन्होंने? डिस्कवर किया था इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट, तंबाकू का जो प्लांट होता है, उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट आए थे, एक थे दूसरे साइंटिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ये जो वायरस है ना, ये बहुत ही इन्फेक्शियस है। अगर किसी टोबैको प्लांट की पत्ती को, जिसमें ये डिजीज कर रखा है, उस पत्ती को किसी दूसरे पत्ते के कांटेक्ट में लाया जाए, तो क्या हो जाएगा? दूसरी पत्तियां भी इन्फेक्टेड हो जाएंगी, दूसरे प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि वायरस इज इन्फेक्शियस। वायरस बहुत इन्फेक्शन फैलाने वाला है।
इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस वायरस बहुत इन्फेक्शन फैलाने वाला है। अगर इसको कांटेक्ट में लाया जाए तो ये क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। इसे कहा जाता है कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइड। इन्होंने अपनी भाषा में ऐसा कहा था, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइड, मतलब अगर वायरस को किसी के कांटेक्ट में लाया जाए, वायरस का जो फ्लूइड है उसको किसी के कांटेक्ट में लाया जाए तो वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, डिजीज्ड हो जाएगी, उसमें भी क्या हो जाएगी, ये बीमारी फैल जाएगी आसानी से। ऐसा किसने कहा था, M.W. बेजरनिक ने कहा था। ठीक है, अच्छा, तीसरे एक साइंटिस्ट आए थे स्टैनले। स्टैनले नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने क्या कहा था कि वायरस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वायरस वॉज क्रिस्टलाइज्ड बाय हिम। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था एंड सेड वायरस आर largely formed of प्रोटीन। इन्होंने ऐसा कहा कि वायरस जो है, वायरस मेनली क्या है, मेनली प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तीनों साइंटिस्ट का एक बार कंट्रीब्यूशन वापस से देखते हैं। इवानोवास्की ने वायरस को डिस्कवर किया और उसका नाम वायरस रखा उन्होंने। और बेजरनिक ने क्या किया, बेजरनिक ने वायरस को कहा कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं। बेजरनिक ने क्या किया, टोबैको की प्लांट जिसपे डिजीज हुआ था उस प्लांट को लिया और दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में ला दिया, उस प्लांट को ऐसे घोल के पेस्ट बना दिया और दूसरे प्लांट पे छिड़क दिया। तो उन्होंने देखा कि दूसरे प्लांट पे भी डिजीज हो गई। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, M.W. बेजरनिक ने, कि वायरस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। इन्होंने एक लाइन बोली थी, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइड, वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड बना के, पेस्ट बना के अगर हम दूसरे प्लांट पे छिड़क दें, उसके कांटेक्ट में ला दें, तो दूसरे प्लांट में भी क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट, स्टैनले ने क्या किया था, स्टैनले ने वायरस की प्रॉपर्टी बताई कि वायरस बना किस चीज से है। स्टैनले ने वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल के फॉर्म में देखा और उन्होंने बताया कि वायरस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और क्या क्या होता है इन्हें नहीं पता, लेकिन इन्हें इतना पता था कि वायरस में प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें कही थी इन तीनों साइंटिस्ट ने। अच्छा, टोबैको प्लांट में ये डिजीज कौन सी कॉज कर रहा है ये भी लिख लेते हैं। टोबैको प्लांट में ये टोबैको मोजाइक डिजीज कॉज करता है। इसीलिए इस वायरस को जो टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है उसे कहते हैं हम टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस। अच्छा, टोबैको से समझ में आ रहा है कि तंबाकू का पौधा, वायरस से समझ में आ रहा है वायरस। मोजाइक का क्या मतलब है, मोजाइक का मतलब देखते हैं। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, तंबाकू का पत्ता है, यानी किसका पत्ता है, टोबैको का। टोबैको का प्लांट, पौधा है ये, टोबैको का नॉट पौधा, पत्ता है ये, लीफ है, टोबैको लीफ है ये। ठीक है, टोबैको लीफ। इस लीफ में क्या हो जाता है, जब इस वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उसमें छोटे छोटे से चित्तेदार स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, यानी कि बीच बीच में क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसको बहुत गंदा सा देखने में बना देगा। उस पर बीच बीच में से ऐसे दाग से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बीच बीच में आपको जब किसी चीज में दाग जैसा कुछ दिखाई दे तो आप इस पैटर्न को क्या देते हो, मोजाइक पैटर्न, मोजाइक। ठीक है, मोजाइक मतलब होता है बीच बीच में से कहीं कहीं कुछ अलग चीजें दाग जैसा दिखना। ठीक है, इसी के ऑब्जर्वेशन, इसी के अपीयरेंस पे, इसको देख के वो मोजाइक की तरह लगा, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, टोबैको मोजाइक वायरस। ये वायरस क्या करता है, टोबैको के पत्तियों में मोजाइक जैसा फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस। तो आई होप आपको इन तीनों साइंटिस्ट की बातें समझ में आ गई होंगी, इन्होंने क्या कहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम बनाएंगे। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है टोबैको मोजाइक वायरस का। इसको शॉर्ट में TMV वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में, TMV, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट करो, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है, चलो।
ठीक है, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। एक दो और कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं वायरस का, फिर हम उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो वायरस में होता क्या क्या है, वायरस किन चीजों का बना है। वायरस में सिर्फ दो चीजें होती हैं, प्रोटीन होता है एक, जैसा कि आपके स्टैनले ने कहा था, स्टैनले साइंटिस्ट ने, प्लस इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए आरएनए क्या होते हैं आपके, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। यानी कि आपके वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों नहीं हो सकते। हर ऑर्गेनिज्म में दोनों होते हैं, डीएनए आरएनए सभी होते हैं, लेकिन वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। प्लीज इस बात को याद रखना, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, दोनों में से एक चीज होगा। अगर किसी वायरस में डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। लेकिन प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है वायरस के बारे में, और इसी बेस पे हम क्या बनाने वाले हैं अब, टीएमवी का स्ट्रक्चर, टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो मेरे साथ बनाओ, हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी। इसको टीएमवी से बताया जाता है। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस में एक आरएनए होता है, जिसको मैं कुछ इस तरह बना रही हूँ। क्या होता है ये, आरएनए होता है। ठीक है, ये आरएनए होता है, ये आपका क्या है, आरएनए। और कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ मैं लिख रही हूँ इस चीज को, ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इसका क्या मतलब होता है देखते हैं अभी, स्ट्रैंडेड। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट होगी। प्रोटीन की क्या होगा, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी। अगर मैं इसको मिटा दूं, ये पूरी तरह से प्रोटीन से कवर होता है। ठीक है, और इस कवर के अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। देखते हैं अभी, रुक जाओ, देखो ये आपका क्या है, ये प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन कोट। और ये वाला आपका रेड वाला क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, प्रोटीन कोट में एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसी प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। इस पूरे प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड। और ये जो एक है ना, एक, इसको कैप्सिड नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में, इतना सा उसका स्ट्रक्चर है। पहली बात क्या है, पहली बात उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसके पास। उसके पास प्रोटीन कोट है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड किसका बना हुआ है, कई सारे कैप्सोमियर्स का बना हुआ है। चलो देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा एक वायरस है। ठीक है, इस वायरस का ये जो ऊपरी लेयर आपको दिख रहा है वो क्या है, प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, इस लेयर के अंदर मैं अगर कहूँ, इसके अंदर जैसे पेन के अंदर रिफिल भरा होता है, जैसे ये आप देख रहे हो पेन के अंदर ये क्या है, मार्कर का इंक यहाँ से निकल रहा है, यानी अंदर की तरफ पूरा क्या है, रिफिल भरा हुआ है। सेम टू सेम अंदर की तरफ पूरा क्या भरा होता है आपका, आरएनए। बात समझ में आ रही है, बाहर की तरफ से प्रोटीन लिपटा हुआ है और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। ऐसा किसमें होता है, टोबैको मोजाइक वायरस। ये किसका स्ट्रक्चर है, टोबैको मोजाइक वायरस। आपके एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है, तो आप इसे जरूर याद करो। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कोड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो। सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कोई भी चीज अगर एक पतला सा धागा जैसा चीज हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, अगर एक ही धागे से बना हो तो सिंगल स्ट्रैंड, दो धागे मिल करके बनाए हो तो डबल स्ट्रैंड। डीएनए आपका डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। हम लोगों में डीएनए दो धागों से मिलकर के बना होता है तो हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड। आरएनए एक ही धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम कहते हैं उसे सिंगल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड मतलब होता है धागा,
स्ट्रैंड मतलब होता है धागा जैसा स्ट्रक्चर, धागा जानते हो ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो इतनी चीजें आप नोट करो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, एक और वायरस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। चलो, एक और वायरस का हमें स्ट्रक्चर देखना है जो है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज इसे क्यों कह रहे हैं, बैक्टीरिया का क्यों नाम लिया, क्योंकि ये वायरस जो होता है ना वो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे आप हिंदी में जीवाणु कहते हो, ठीक है, जिसे आप हिंदी में जीवाणु कहते हो। ये जो आपका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उस पे फेज करता है। फेज मतलब ईटिंग, मतलब खाना, ठीक है। ये क्या करता है, जीवाणु को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है, बैक्टीरिया पे जाकर के अटैक करता है। इसलिए इस वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। इससे आप बैक्टीरिया मत समझना, ये वायरस है। कैसा वायरस है, जो बैक्टीरिया को खाता है या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ऐसा वायरस है, ठीक है। अब इस वायरस का हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ये कैसा दिखता है, कैसे ये बना होता है, ठीक है। तो आपने टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर देखा, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज में, तो इसमें प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन प्लस प्रेजेंट होगा आपका डीएनए। टोबैको मोजाइक वायरस में आरएनए था, इसमें क्या है, डीएनए है। देखो मैंने शुरू में ही कहा था, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टीएमवी में, टोबैको मोजाइक वायरस में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है आपका, सिर्फ प्रेजेंट होता है आरएनए। और बैक्टीरियोफेज में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। बात समझ में आई। प्रोटीन तो सब में रहेगा, प्रोटीन सब में रहेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर बना लो आप लोग। चलो ठीक है, बना लिया, जल्दी से बना लो इस स्ट्रक्चर को, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इधर, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज का। हर वायरस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं है कि सारे वायरस एक ही तरह दिखेंगे, लेकिन उनका कंपोजिशन लगभग सेम रहेगा। सबके पास एक प्रोटीन कोट रहेगी। ये जो आप हेक्सागन देख रहे हो ना, हेक्सागन मतलब इसको आप हेक्सागन कहते हो, जिसके पास 6 कोण हो, जिसके पास 6 कोण हो उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट होता है ये। और प्रोटीन कोट के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही ये प्रोटीन कोट खत्म होता है, यहाँ पे नेक रीजन, जैसे हम लोग का नेक होता है, नेक पे कॉलर होती है, वैसे इसका क्या होता है, कॉलर होता है, ठीक है। उसके बाद एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे बेस बनाता है एक चीज, और उससे 6 आपके पैर जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है। ये आपके 6 आपको पैर जैसे दिख रहे होंगे। तो 6 क्या होते हैं, टेल फाइबर इन्हें कहते हैं, टेल फाइबर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ पिन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब ये पिन जैसे स्ट्रक्चर क्या काम करेंगे, देखो सपोज करो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को खाने वाले हैं ना, तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया के ऊपर जब ये वायरस आएगा, तो ये क्या करेगा, ये वायरस आएगा तो ये जो अपना पिन है ना, यहाँ पे जो ये पिन है, वो पिन इसमें चुभा देता है, और यहाँ पे इस तरह से उस पर क्या करता है, अटैक करता है। तो ये पिन का काम क्या है, कि बैक्टीरिया के अंदर धंसने का काम है, बैक्टीरिया को चुभाने का काम है, ताकि वहां से वो अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, ठीक है, उसके अंदर वो घुस सके। बात समझ में आए।
तो इस तरह के आपके 2 वायरस हमने पढ़ लिए, एक था टोबैको मोजाइक वायरस और दूसरा था आपका बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, ये 2 वायरस आपको पढ़ने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे वायरॉइड्स और प्रायॉन्स और जो आपके लाइकन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की बातें कल करेंगे अब। ओके।